वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखेंगे क्या है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल टू है 3x + 5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन एंड इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। y इक्वल टू 3x + 5 ये क्वेश्चन है और इसमें मेरा 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो इक्वेशन है इसका, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा। पहला क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसका एक सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसका क्या होता है, ओनली 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहले ऑप्शन को भी समझना पड़ेगा क्या बोला जाए। ठीक है, ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन का मतलब 2 आंसर होगा। और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब कि बहुत सारा आंसर आएगा। मेनी मतलब बहुत सारा, हम काउंट नहीं कर सकते। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो तीनों ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे क्या होता है। जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का अगर लेते हैं, जैसे x + 5 इक्वल टू लेते हैं 8। यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है, x है ना। तो इसमें हमको x फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या बैठाएंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैंने x का वैल्यू यहाँ हम क्या पुट करेंगे कि उसको बैठा करके इसके साथ ऐड करने से ये मेरा बराबर हो जाए। यही हो गया सॉल्यूशन। मतलब x का वैल्यू क्या देंगे कि मेरा आंसर क्या आ जाए, इक्वल टू मेरा 8 के बराबर आ जाए। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 + 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो x इक्वल टू 3 मेरा आया है, x का वैल्यू क्या है 3। तो यही मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का मतलब क्या कि x का कौन सा वैल्यू यहाँ बैठाएंगे जिसके चलते क्या होगा, LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 3 मेरा आंसर आया, अगर 3 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन का सॉल्यूशन। वही तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x + 2 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 - 2, तो x इक्वल टू 2। यहाँ पर x के जगह में अगर 2 बैठाएंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। और राइट हैंड साइड में भी क्या है मेरा, 4। दोनों इक्वल है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें देख रहे हैं कि सॉल्यूशन कितना आ रहा है, एक इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। 3 के प्लेस पे हम कुछ, या x के प्लेस पे 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं बैठा सकते। अगर 4 देंगे तो 4 + 5 9 बराबर होगा, नहीं, गलत। 6 देंगे तो 6 + 5 11। मतलब क्या है कि इसका एक ही आंसर आ सकता है, कौन सा, 3। इसका एक ही आंसर आ सकता है, 2। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ ओनली 1 सॉल्यूशन होता है ना। क्या यहाँ पर क्या है, पावर क्या है, 1 है, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, मेरा 1 होगा। तो इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन का मतलब इसमें 2 आंसर आएगा, और मेनी सॉल्यूशन मतलब जिसमें बहुत सारा आंसर आएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 वेरिएबल का। y इक्वल टू क्या क्वेश्चन है, 3x + 5, है ना। एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल समझते हैं। y इक्वल टू क्या है ना, y इक्वल टू लेते हैं x + 2। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या है कि 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम x का कोई वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3। जब x का वैल्यू हम 1 पुट किए तो y क्या आंसर आया, 3। और अब अगर हम x के जगह में 2 पुट करते हैं तो 2 + 2 कितना हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 पुट किए तो y कितना है मेरा, 4। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अगर 4 पुट करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 6। अगर 5 पुट करेंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब क्या है कि हम x का इन्फिनाइट वैल्यू डालेंगे तो y का क्या होगा, इन्फिनाइट आंसर आएगा। जितना वैल्यू डालते जाएंगे उतना मेरा क्या होगा, आंसर आते जाएगा। कोई अंत है क्या, इसमें कुछ भी वैल्यू डालेंगे, प्लस डाले, माइनस डाले, कोई भी नंबर डालेंगे, जितना हम x का वैल्यू पुट करते जाएंगे उतना मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आते जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक को तो आंसर आ नहीं रहा, 2 को भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें जितना हम वैल्यू डालते जाएंगे उतना मेरा आंसर आते जाएगा। कोई भी वैल्यू बैठाएंगे उसके लिए y का कोई ना कोई मान आएगा। कुछ भी बैठाए, कोई बोलेगा नहीं हम 0 डाल के देखते हैं, तो अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 + 2, y का वैल्यू क्या आएगा, 2। जब x का 0 पुट किया तो y 2 आ गया। x का अगर 1 पुट किए तो 1 + 2 y के क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब हम जितना x का वैल्यू पुट करते जाएंगे उतना मेरा क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, आते जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर है ना, कि कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी बैठाएं, अगर हम 1 डालते हैं तो 3 × 1 अब प्लस क्या हो गया, 5। तो 3 + 5 कितना होगा, y का वैल्यू कितना हो गया,
8 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर x की जगह हम 2 डालेंगे, ये क्वेश्चन में y = क्या है मेरा 3x + 5, अगर x की जगह में 2 डालेंगे 3 × 2 + 5, तो 3 × 2 = 6 + 5 कितना हो गया 11 आ गया। जब x का वैल्यू हम 2 डालें तो y का आंसर क्या आया 11। इसी तरह हम x का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y का क्या होगा, कोई ना कोई आंसर आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। यूनिक मतलब एक ही आंसर आएगा, नहीं, कोई भी हम वैल्यू डालेंगे तो कोई इसके लिए कोई भी आंसर आएगा। 1 डालेंगे तो कुछ आंसर आएगा, 2 डालेंगे तो कुछ आंसर आएगा। तो इसका मतलब हम कितना वैल्यू बैठा सकते हैं, x का कितना वैल्यू बैठा सकते हैं, इन्फिनाइट। तो y का कितना आंसर आ सकता है, इन्फिनाइट। जितना हम x का वैल्यू बैठाएंगे उतना मेरा आंसर आते जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो ये वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, 1 2 को दिखा दिए क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना। x का वैल्यू 1 डाले तो y क्या आ गया 8, x का वैल्यू 2 डाले तो y कितना आ गया 11, है ना। तो यहाँ पर क्या रीजन लिखेंगे, क्योंकि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर इज ऑल्सो ए वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट हैज़ क्या हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन, इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x का कोई भी वैल्यू बैठाएंगे तो देयर इज ऑल्सो अ वैल्यू ऑफ y के लिए भी क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आएगा, देयर इज ऑल्सो अ यूनिक वैल्यू ऑफ y का भी कुछ ना कुछ एक यूनिक वैल्यू आएगा, यूनिक वैल्यू ऑफ y। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट हैज़ क्या हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि x का मान हम डालते जाएंगे और y मेरा क्या हो जाएगा, निकलते जाएगा, है ना। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें क्या है, ये राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 ये है 2x + y = 7, क्वेश्चन नंबर 2 है πx + y = 9 और क्वेश्चन नंबर 3 है x = 4y। 3 मेरे पास क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या करना है 4 सॉल्यूशन निकालना है, मतलब 4 सॉल्यूशन निकालना है। मतलब x का वैल्यू बैठाएंगे और y फाइंड करेंगे, या y का वैल्यू बैठाएंगे और क्या करेंगे x फाइंड करेंगे, यही करना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ना, 4 सॉल्यूशन निकालना, 4 सॉल्यूशन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है 2x + y = मेरा क्या है 7। तो इसमें से हम क्या करते हैं, किसी भी एक को अलग कर लेते हैं, चाहे x को अलग कर ले चाहे y को अलग कर ले, है ना, आसानी होगा बनाने में। तो y = हम क्या लिख सकते हैं 7, ये +2x है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2x। अब मेरा क्या हो गया यहाँ से कि y एक तरफ हो गया और x एक तरफ हो गया। सब क्वेश्चन में वही करेंगे, क्या करेंगे x या y में से किसी को भी क्या करना है, एक तरफ कर देना है, बाकी को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ मेरा y अलग हो गया और बाकी सारा एक तरफ हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से 3 सॉल्यूशन निकालना है। मतलब x का अपने मन से वैल्यू पुट करेंगे और y निकालेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, है ना, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व। तो 7 - 2 × अगर x की जगह हम क्या बैठाते हैं 1 बैठाते हैं, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 7 - 2 कितना आ गया, 7 में 2 कितना बचा 5। यानी कि x का वैल्यू जब हम क्या पुट किए 1 पुट किए तो y मेरा क्या आंसर, x का वैल्यू जब 1 पुट किए तो y मेरा कितना आया 5, है ना। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया कि x 1 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, है ना। जब x = 1 हो गया तो y = मेरा क्या हो गया 5 हो गया। जब 1 पुट किए तो दूसरा आंसर y का आंसर क्या आया 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह इसमें हमको 4 निकालना है, 4 ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद फिर हम x की जगह फिर कुछ पुट करेंगे, यहीं पर 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 कुछ भी मान हम बैठा सकते हैं x की जगह पे, अपना मन से कोई भी मान बैठाएंगे आंसर निकालेंगे। ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा निकालना चाहेंगे, है ना, इसी क्वेश्चन में जैसे क्या है यहाँ से लेते हैं y = क्या है मेरा 7 - 2x, एक आंसर हो गया। तो 7 माइनस यहाँ पर 2 × बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है इनटू होता है। अब x की जगह हम पहला वाला जो निकाले उसमें x की जगह क्या पुट किया हम 1। अब अगला क्वेश्चन इसमें हम कुछ भी बैठा सकते हैं, 2 बैठा सकते हैं, 3 बैठा सकते हैं, 6 बैठा सकते हैं। अब x की जगह हम 3 बैठा देते हैं, चल। तो 7 - 2 × 3 = 6, तो 7 में 6 ये कितना बचा 1, तो y = कितना हो गया 1। इसका मतलब जब हम x का वैल्यू कितना पुट किए
3 पुट किए तो y इक्वल टू मेरा कितना आया 1 आया, है ना। जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या आंसर आया 1। ये मेरा क्या हो गया 2 सॉल्यूशन हो गया, है ना। तीसरा सॉल्यूशन फिर निकालेंगे, y इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2 इंटू फिर से वही, फिर से x की जगह में कोई वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह में अभी 3 पुट किए थे, है ना, कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। x की जगह में 2 पुट कर देते हैं तो 7 माइनस 2 2 4, कितना आंसर आया 3। तो जब x इक्वल टू हम 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आया मेरा 3। ये मेरा हो गया 3 सॉल्यूशन। कितना निकालने बोला क्वेश्चन में 4, 1 हो गया। सॉल्यूशन का मतलब वही निकालना है, इसमें 2 वेरिएबल है ना, तो दोनों का मान आना चाहिए, x का भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए y का भी आना चाहिए। तो x हम अपने मन से पुट करेंगे और y खुद निकलेगा, है ना। x पुट करते जाएंगे y निकलते जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और एक निकालना है ना। फिर से यहाँ कॉमा देकर y इक्वल टू फिर यही लिखेंगे 7 माइनस 2x, है ना। इस बार y का वैल्यू पुट करते हैं 7 माइनस 2 इंटू 0 पुट कर देते हैं, तो 7 माइनस 2 इंटू 0 तो 0, तो 7 में 0 गया तो 7, यानी कि x का वैल्यू जब हम 0 पुट किए तो x का वैल्यू जब हम 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा 7। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्यूशन। अब इसको लिखना पड़ेगा, है ही बोल राइट द 4 सॉल्यूशन। तो देयरफॉर द, उसको इधर लिख देते हैं, यहीं पर लिखते हैं, देयरफॉर द 4 सॉल्यूशंस आर, क्या क्या मेरा आंसर आया, इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे। पहला क्या आया 1 और 5, ये बताए थे पहले में, ये x का ये y का वैल्यू होता है 1 5 पहला आया। दूसरा क्या आंसर आया 3 1, तीसरा क्या आया 2 3 और चौथा क्या आया मेरा 0 और 7, है ना। अगर हम चाहेंगे कि मेरा आंसर बुक से मैच करे तो जरूरी नहीं है कि बुक से मैच करे, क्योंकि बुक में कुछ भी वैल्यू लेके बना सकता है ना। यहाँ पर x का कोई वैल्यू 10 ले लिया तो कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि इसका अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताएं कि इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है इनफिनाइट, लेकिन हमको कितना निकालने बोला है 4। तो कोई भी वैल्यू लेके हम बैठाएंगे, कोई यहाँ पर 5 लेके बनाएगा तो कुछ और आंसर आएगा, कोई 6 लेके बनाएगा तो कोई और आंसर आएगा। तो ये मेरा हो गया क्या 4 सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो आंसर आया इसको हम यहाँ बैठाएंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बैठा कर चेक कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या आया मेरा 1 और 5, x का वैल्यू 1, y का कितना 5। बैठा कर देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में जो मेरा था 2 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा कितना है 1 और y का कितना है मेरा 5, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 इक्वल टू 7 बराबर आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन है। दूसरा कितना है आंसर 3 और 1, बैठा कर देखें 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस y का वैल्यू 1, तो 2 3 या 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 7। सॉल्यूशन है, यही होता है सॉल्यूशन कि मतलब वैल्यू पुट करने से दोनों क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए। तीसरा क्या है 2 और 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह में 2 और y की जगह में 3, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, इसमें भी सेटिस्फाई कर गया। चौथा 0 और 7, एक्स की जगह 0, तो 2 इंटू 0 और y की जगह कितना 7, तो 0 प्लस 7 कितना आ गया 7, यानी कि चारों का चारों सॉल्यूशन है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक है। इसके बाद इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या है कि पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 9 है ना। पाई एक्स क्वेश्चन नंबर 2 है ये, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हो मेरा 9, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले किसी 2 वेरिएबल इसमें से किसी एक को अलग करेंगे। तो वाई को अलग करना आसान है क्योंकि अकेले है ना। अकेला आदमी को अलग करना क्या होता है ना, लेकिन साथ में तो उसको अलग करना क्या होता है मुश्किल होता है ना, कैसे जाएगा। तो ये अकेला वाई है तो वाई को अलग कर लेते हैं। वाई इक्वल टू क्या होगा 9, ये प्लस पाई एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे अपने मन से, वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई। अगर हम एक्स का वैल्यू क्या डालते हैं 1 डालते हैं, क्या डालते हैं 1, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 9 माइनस क्या आ गया पाई। तो आज अगर हम एक्स का वैल्यू हम क्या डालें 1, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया मेरा 9 माइनस पाई। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा यही बार उठाएंगे फिर से, वाई इक्वल टू क्या है 9 माइनस क्या है पाई एक्स। अगर 9 माइनस पाई एक्स का वैल्यू क्या है, अगर 0 डाल देंगे, क्या डाल देंगे 0 डाल देते हैं यहाँ पर। तो 9 पाई जब 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया मेरा 9। देयरफॉर यानी कि x इक्वल टू अगर हम क्या डालें 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा 9। ये मेरा क्या हो गया दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरा y इक्वल टू 9 माइनस क्या है पाई x, तो 9 माइनस पाई
x का वैल्यू अगर 2 डाल देते हैं तो 9 माइनस क्या होगा 2 पाई। तो x का वैल्यू अगर 2 डाल दिए, x इक्वल टू 2 डाल दिए तो y इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 2 पाई। ये मेरा कितना सॉल्यूशन हो गया 1 2 3, एक सॉल्यूशन और बाकी है ना। इसको हम इधर फाइंड कर लेते हैं, क्या है y इक्वल टू है 9 माइनस क्या है पाई x। तो 9 माइनस पाई, x का वैल्यू 3 डाल देते हैं तो क्या हो गया 9 माइनस 3 पाई, है ना। यानी कि x का वैल्यू जब हम 3 डालें तो y कितना आया मेरा 9 माइनस 3 पाई, है ना। तो ये मेरा हो गया 4 सॉल्यूशन, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो देयरफॉर लिखेंगे क्या, देयरफॉर 4, ये हम यहाँ पर हम x का वैल्यू हम 1 बैठा, कोई कुछ भी बैठा सकता है, 2 भी बैठा सकता है, 5 भी बैठा सकता है, माइनस वाला नंबर भी बैठा सकते हैं, है ना, कोई रूट वाला नंबर बैठा सकते, कुछ भी बैठा सकते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, देयरफॉर 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, क्या क्या मेरा है, पहला क्या था 1 और ब्रैकेट में 1 और 9 माइनस पाई पहला। दूसरा क्या आया है, दूसरा आया था फर्स्ट और सेकंड, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या है 9। थर्ड क्या आया 2 और 9 माइनस 2 पाई, ये हो गया 1 2 3। और फोर्थ क्या आया मेरा, फोर्थ सॉल्यूशन क्या आया है, फोर्थ में आया है मेरा 3 और 9 माइनस 3 पाई, 3 और 9 माइनस 3 पाई, है ना। ये हम लोग का क्या हो गया 4 सॉल्यूशन हो गया। पहला हो गया क्या 1 आ गया और 9 माइनस पाई, दूसरा 0 9, तीसरा 2, ये 9 माइनस क्या है 2 पाई है, तीसरा 3 और 9 माइनस 3 पाई। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, x इक्वल टू क्या है 4y। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में क्या था चार वो सॉल्यूशन, इसमें भी क्या करना है 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, ये तो और इजी है। x इक्वल टू क्या, इधर अलग करके दिया ही हुआ पहले से ही, x इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि x तो अकेले है ना। तो यहाँ पर पुट करते हैं 4 इंटू y का वैल्यू पुट करिए 1, तो x इक्वल टू क्या आंसर आया मेरा 4, है ना। तो x इक्वल टू 4 आया और y इक्वल टू क्या आ गया 1। दूसरा निकालना है तो फिर वही लिखेंगे x इक्वल टू 4y, पुट करेंगे 4 इंटू 2 तो क्या हो गया 8 आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू कितना हम पुट किए थे 2। 2 सॉल्यूशन हो गया। तीसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू 4y, इसी को लिखेंगे तीसरा, x इक्वल टू 4 इंटू x का वैल्यू क्या पुट कर दें, y का वैल्यू क्या पुट कर दें 3 पुट कर देंगे। तो 4 3 जा कितना हो गया 12, तो x का वैल्यू 12, तो y का वैल्यू कितना हम पुट किए थे, हम 3 पुट किए थे, है ना। यहाँ पर अलग करके पहले से ही दिया हुआ है x इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर y का वैल्यू बैठाएंगे, x अपने आप निकलते जाएगा, है ना। चौथा सॉल्यूशन x इक्वल टू 4y, है ना। तो x 4, y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू भी क्या हो गया 0, दोनों 0 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, क्या क्या आंसर आया, पहला मेरा आंसर क्या आया, फर्स्ट आंसर आया 4 और 1, पहला सॉल्यूशन आ गया 4 1, दूसरा 8 और 2, तीसरा 12 और 3, चौथा 0 और 0, है ना। ये मेरा हो गया चारों सॉल्यूशन। इसको भी हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे x का 4 है ना, y का 1 है, x का 4 पुट करते हैं और y का 1, तो 4 इंटू 1 तो 4 और x भी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पुट करते 8, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू कितना 2, तो 4 इंटू 2 8, इधर भी कितना हो गया 8, दोनों साइड क्या हो रहा है इक्वल। इसका मतलब चारों के चारों जो वैल्यू है वो मेरा क्या है सॉल्यूशन है ना। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे 4.2 का। इसमें क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 और नॉट। इसमें से क्या है, एक
लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, और मेरे पास 5 इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, 1 2 3 4। इसमें से चेक करना है कि कौन कौन जो दिया गया मेरा सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है या क्या है, नहीं है। बोला सो वी चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना और नॉट, मतलब कि हो भी सकता है और क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि पांचों का पांचों जो क्वेश्चन दिया गया है ये पांचों का पांचों क्या है, इसका सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या कि इसको हमको वैल्यू बैठा के क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये किसका वैल्यू होता है, x का, और ये किसका वैल्यू होता है, y का। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे x के जगह पर, y के जगह पर। अगर बैठाने पर मेरा LHS और RHS दोनों बराबर आ जाता है तो सॉल्यूशन है, और नहीं आता है तो क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है यहाँ पर। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है, मतलब कि x माइनस जो इक्वेशन दिया हुआ x माइनस 2y इक्वल टू 4 है ना, ये दिया हुआ है। तो पहले हम LHS लेंगे इसका, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड मेरा है ना, क्या है, x माइनस 2y। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ क्या है, 0 और 2, इसको लेकर सॉल्व करते हैं। x का ये जो पहला वाला जो होता है ना वो x बताता है, और दूसरा वाला क्या होता है, y बताता है। तो x की जगह में क्या पुट करना हमको, 0, और y की जगह में क्या पुट करना हमको, 2। तो पुट करेंगे x की जगह में 0 माइनस 2 इंटू y की जगह में कितना, 2। तो 0 माइनस 4, तो 0 में से 4 कटेगा तो माइनस 4। तो क्या बराबर है, LHS में माइनस 4, RHS में कितना दिया, 4। तो यहाँ पर माइनस 4 नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, RHS, माने कि LHS का जो आंसर आया वो RHS के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब क्या है कि 0 और 2 जो है इसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर भी फिर क्वेश्चन इक्वेशन सबके लिए एक ही रहेगा, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। बैठा के चेक करना है कि किस में होगा किस में नहीं होगा। तो पहला पे क्या है, LHS का मान -4 और RHS में क्या है, 4, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 2 नंबर पर देखते हैं। 2 नंबर को चेक करें। 2 नंबर पर क्या है मेरा, 2 नंबर पर है 2 और क्या है, 0। तो x माइनस 2y इक्वल टू मेरा कितना है, 4। फिर हम लेंगे वही LHS सब में, x माइनस 2y। तो x का वैल्यू क्या देना है, x का वैल्यू हमको 2 बैठाना है, क्योंकि पहला वैल्यू x होता है और बाद वाला क्या होता है, y, कोऑर्डिनेट जो होता है। तो x की जगह 2 और y की जगह में 0। तो x की जगह में 2 बैठाए, माइनस 2 इंटू y की जगह में कितना बैठाना है, 0, 2 नंबर का। तो 2 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0। तो 2 में से 0 कितना बचा, 2। और RHS में मेरा कितना दिया हुआ, मेरा 4 है। RHS में कितना है, ये LHS है, RHS में 4। तो 2 क्या 4 के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा नंबर क्या है, 3rd नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है मेरा 4 और क्या करना है, 0 पुट करना है। मैंने x की जगह में 4 बैठाना है और y की जगह में क्या बैठाना है, 0 बैठाना है। क्वेश्चन वही रहेगा, इक्वेशन वही है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमको पुट कर करके देखना है कि कौन सा वैल्यू है जो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दोनों चेक की, दोनों में से किसी में नहीं आया। तीसरा में चेक करते हैं, x की जगह क्या बैठाना है, 4, और y की जगह क्या बैठाना है, 0। फिर लिखेंगे LHS, x माइनस 2y, x की जगह में 4 माइनस 2 इंटू y की जगह में 0। तो 4 माइनस 0 तो कितना आ गया, 4 इक्वल टू RHS। यहाँ पर क्या आ गया, LHS RHS दोनों बराबर आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब 4 0 जो है दिए गए समीकरण का हल है। 4 0 है इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी का 3 नंबर हुआ है ना। 5 क्वेश्चन, पाँचों को चेक करना था कि कौन सा है जो सॉल्यूशन है। तो हम 1 नंबर देखे, 2 नंबर देखे, 3 नंबर देखे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में क्या है मेरा, √2 और क्या है 4√2। मतलब x की जगह में कितना बैठाना हमको, √2, और y की जगह में कितना बैठाना हमको, 4√2, है ना। क्वेश्चन वही रहेगा, इक्वेशन x माइनस, पहले LHS लिख लेते डायरेक्ट। LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरा, x माइनस 2y, है ना। तो x की जगह में क्या बैठाना, √2, यहाँ ध्यान देना है ना। x की जगह में क्या बैठाना है, √2, x की जगह में √2
माइनस 2 इंटू वाई के जगह में कितना 4√2, वाई के जगह में 4√2 है ना, तो √2 हो गया x के जगह में और y के जगह में 4√2, तो 4 यहाँ पर 4 2 कितना हो गया 8√2, तो 2√2 में से 8√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, 2√2 में से 8√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -7√2, नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये भी क्या हो गया RHS के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि RHS में मेरा वैल्यू कितना दिया हुआ 4, इसको भी बैठाएं x के जगह में कितना बैठाएं √2 और y के जगह में कितना बैठाएं 4√2। इसको फिर से थोड़ा समझते हैं, 2 का 2 लिख दिया और y के जगह में कितना बैठाएं 4√2, तो ये तो नंबर इंटू हो गया, 4 2 कितना हो गया 8 और √2 का √2 उतार दिए। अब यहाँ पर एक √2 है, यहाँ पर कितना √2 है 8 गो, तो एक √2 में से 8 गो घटेगा तो कितना बचेगा 7 गो, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस लगा दिए। ये क्या है RHS के बराबर है नहीं, RHS में मेरा कितना दिया हुआ 4 है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि √2 और 4√2 और 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये भी क्या है इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर है, 4 नंबर अभी तक चेक कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन हो जाए कितना मेरा 5 नंबर, इसको भी चेक करके देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को चेक, 5 नंबर चेक करते, क्या है मेरा 5 में क्या है मेरा 1, 5 में मेरा है 1 और 1 है ना, इसको चेक करते हैं। तो पहले LHS ले लेते हैं, LHS मेरा क्या है x - 2y, तो x के जगह में क्या बैठाएंगे 1 और y की जगह में भी 1 बैठाना है, 2 इंटू है ना, x की जगह में क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे और y की जगह में भी क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, है ना, तो 1 - 2 इंटू 1, तो 1 - 2, तो कितना आंसर आ जाएगा -1, नॉट इक्वल टू RHS। ये भी क्या है RHS के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए 1 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। 1 1 भी क्या है सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हम पांचों क्वेश्चन को चेक कर लिए कि किसमें से कौन कौन जो वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन कौन नहीं है। क्वेश्चन में भी यही था कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो ये जाके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है ना, इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको देखते क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब क्या करना है इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है इफ x = 2 और y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब x = 2 और y = 1 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब इसका अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन देगा, मतलब कि इसको बैठाने से LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन RHS में मेरा क्या है k है, तो इसको अगर हम x और y की जगह हम पुट कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा k निकल जाएगा। तो यही बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा दिया हुआ 2 और y का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ 1। ये एक तरह का फाइंड वैल्यू क्वेश्चन है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 है और इसमें k निकालना है। तो बस बैठा देंगे यहाँ पर x का 2 इंटू x का वैल्यू कितना मेरा क्वेश्चन में है 2 बैठा दिए, प्लस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू k। तो 2 2 जा हो गया 4 और प्लस 3 1 जा 3, तो k, तो k इक्वल टू कितना हो गया 4 + 3 कितना हो गया 7। तो देयरफॉर k इक्वल टू मेरा हो गया 7। तो k का वैल्यू क्या हो गया मेरा 7। अब इसको अगर हम बैठाते हैं k का वैल्यू कितना हो गया 7। अब इसको पुट करते हैं 2 × 2 4 और 3 इंटू y का वैल्यू कितना 1, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा मेरा 7 और RHS भी कितना आ गया 7, है ना। यहाँ से प्रूफ भी हो जा रहा है। तो यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, k का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये 4 क्या होता है आज कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.3 एक्सरसाइज जो NCERT का है क्लास 9 का 4.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।